बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेसियस द मोस्ट मर्सीफुल। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मेरा नाम है शहज़ाद अहमद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्डन हदीस नंबर 5। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि हु एवर बिलीव्स इन अल्लाह एंड लास्ट डे लेट हिम स्पीक गुड और रिमेन साइलेंट। जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाता है उसे चाहिए या तो वो अच्छी बात बोले या फिर खामोश रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इतनी विजडम वाली हदीस है, इतनी हिकमत भरी हदीस है कि इसमें इतने पहलू निकल कर के आते हैं कि देखिए अगर कोई रिश्ता ख़राब होता है तो किस बुनियाद पर ख़राब होता है। वो होता है किसी ने किसी को कुछ कह दिया, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, उस वजह से उनमें अनबन हो गई और वो रिश्ता समाप्त हो गया, वो रिश्ता ख़त्म हो गया। क्योंकि इंसान जब तक कुछ बोलेगा नहीं, जब तक कुछ करेगा नहीं, तब तक वो रिश्ता ख़राब होगा नहीं। तो आज देखिए मुआशरे में घर के हालात, मुआशरे के हालात, देश के हालात क्यों ख़राब है। लोग एक दूसरे पर तनकीद कर रहे हैं, एक दूसरे की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयों को पकड़ कर ले कर के चल रहे हैं और इसीलिए वो बात बन नहीं पा रही है। जब आप इंसान अच्छा बोलता है तब लोग उससे जुड़ते हैं। जब इंसान अच्छी बातें बोलता है तो लोग उससे अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। जब इंसान बेहतरीन बातें बोलता है तो लोग सोचते हैं कि इसके पास जाना चाहिए, ये अल्लाह और उसके रसूल की बात करता है, ये सहाबा की बात करता है, उनके कौल फेल की बातें करता है, इससे जब मिलो ये कुछ न कुछ हिकमत की बातें, विजडम की बातें करता है, इसके पास मैं जब भी जाता हूँ कुछ न कुछ मुझे सीखने को मिलता है। तो जब आप प्यारी बात करेंगे, मीठी बात करेंगे तब लोग आपसे जुड़ते हैं। और इसी के उलट जब आप तानाकशी करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, खर्रा बोलते हैं, जिसको आम भाषा में कहा जाता है कि मैं तो बहुत खर्रा हूँ, तो आप खर्रे हैं तो दूसरे के दिल की जो है कलेजे को ऐसे ऐसे अल्फाज से नवाजेंगे तो आपके लिए वो सही नहीं होगा। तो इंसान को चाहिए कि वो बेहतरीन बात बोले, अच्छी बात बोले। और सूरह रहमान में आता है कि अर रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान कि इंसान को हमने जो सबसे पावरफुल चीज़ दी है वो है बोलने की सलाहियत। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने की सलाहियत ज़मीन को नहीं दिया है, आसमान को नहीं दिया है, पहाड़ को नहीं दिया है, दरख्त को नहीं दिया है, चरिंदो परिंद को नहीं दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने की सलाहियत अगर किसी को दी है तो उसे अशरफुल मखलूक़ात यानी इंसान कहा जाता है। तो इंसान को चाहिए कि वो अपने बोलने का सही इस्तेमाल करे। जब इंसान अपने बोलने का सही इस्तेमाल करेगा तो उससे जो है लोग जुड़ेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत उरूज पर जाएगा। और दूसरा बात ये कहा गया इसमें कि कीप साइलेंट, रिमेन साइलेंट। देखें अगर आप अच्छी बातें नहीं बोल सकते हैं, अगर आप किसी को फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते हैं, अगर आप किसी को मीठी बात नहीं बोल सकते हैं तो कड़वाहट वाली ज़बान भी ना बोलिए। चुप हो जाइए लेकिन बेअदबी ना करिए। क्योंकि कहा जाता है कि तलवारों के घाव तो भर सकते हैं लेकिन ज़बान के घाव ज़िंदगी भर नहीं भरते हैं। वो मन में आपके रहेगा कि मैंने इसको उस वक़्त ऐसा बोल दिया था, हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो उस वक्त पछतावे से अच्छा है कि थिंक बिफोर यू स्पीक, कि बोलने से पहले सोच लें कि हम क्या बोल रहे हैं। क्योंकि बोलना इंसान को झगड़े तक लेकर जाता है, गलत बोलना फिर झगड़े से जो है मर्डर की ओर जाता है, मर्डर से है जो है जेल की तरफ जाता है और एक इंसान 7 साल से आज जेल में बंद है। आज आप अखबार उठा कर देखिए तो ये सब जो आपको मेन कारण मिलेगा, जो मेन वजह मिलेंगी वो यही मिलेंगी कि किसी ने कुछ बोला और उसने उसको काम तमाम कर दिया। दूसरा है इसमें कि रिमेन साइलेंट। आप देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि मन सम्मत नेजा, कि जो खामोश रहा वो निजात पा गया। तो आप आज महफ़िलों में देखें कि हर आदमी कुछ न कुछ बोल रहा है, कुछ न कुछ कह रहा है, लेकिन कोई सुनने की तैयार नहीं है, कोई सुनने की तैयार नहीं है। हालांकि सीखने की पहली शर्त ये है कि चुप रहना। जो चुप रहता है उसका दिमाग बहुत ही बाआवाज़ होता है, उसमें सोचने और समझने की सलाहियत दूसरे को मुकाबले में ज़्यादा होती है। तो जब इंसान खामोश रहेगा तो सीखेगा। जब इंसान बोल रहा होता है तो कुछ नहीं सीख रहा होता है, जब इंसान खामोश रह रहा होता है तब वो सीख रहा होता है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमें और आपको पैगाम लेनी चाहिए कि हम
या तो अच्छा बात बोलें, या तो हक बात बोलें, या तो सही बात बोलें, या फिर खामोश रहें। उम्मीद करता हूँ कि छोटे छोटे रिमाइंडर्स कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी में फ़ायदा पहुँचाएँगे। मेरे वास्ते दुआ करिएगा। मैं हूँ आप सबका शहज़ाद अहमद।